आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज मेड़ता सिटी के दौरे पर है। इस दौरान मेड़ता के गोटन रोड पर ग्रामीणों, किसान नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने बेनीवाल से मुलाकात की और उनका भव्य स्वागत किया। बेनीवाल मीडिया से रूबरू होते हुए आगामी 23 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के मेड़ता दौरे को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था, क्यूंसर विधायक प्रकरण, मनरेगा, अरावली प्रकरण आदि पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान आए हुए ग्रामीणों, शहरवासियों ने अपनी समस्याओं को बेनीवाल से अवगत कराया। बेनीवाल ने तुरंत उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक इंदिरा देवी पावरी, सुशील रियाड़, सुनील जाखड़, खेडूली सहित आरएलपी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल बेनीवाल नागौर जिले के ग्राम पादुखुर्द में मेड़ता के पूर्व विधायक मांगीलाल डांगा के पौत्र व रियाबड़ी पंचायत समिति के उप प्रधान गोविंदकरण डांगा के पुत्र उदयकरण के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया व डांगा परिवार को शुभकामनाएं दी। इसके बाद रियाबड़ी में रिया प्रधान मदनलाल गौरा ने अपने आवास पर स्वागत किया। वे नागौर जिले के खियूसर विधानसभा क्षेत्र स्थित कड़वासड़ों की ढाणी, सांगों की ढाणी स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। दरअसल बेनीवाल मेड़ता से मांडियाई खुर्द ओसिया गए थे, जहां उनको बीच बीच में जहां भी का आरएलपी कार्यकर्ता समर्थक मिले, उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन किया। किसान तकलीफ में नागौर का, राजस्थान का मेड़ता किसान तकलीफ में इनको धन्यवाद दूंगा किसान नेताओं को, इन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात को रखा और लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करना हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें ताकत दी है जब देश आज़ाद हुआ था। और बाद में मुझे पता लगा कि इन जो किसान यहाँ अपनी वाजिब मांगों को लेकर, चाहे आपदा से मेड़ता रिया के 74 गाँव अलग रख दिए, आपदा में शामिल नहीं किया, या कृषि क्लेम जो दूसरे थे, प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो पैसा बकाया नहीं मिला, समय पे बिजली, खाद, इन व्यवस्थाओं को लेकर किसान आंदोलित थे। और किसान सर्व समाज और सारी पार्टियों को बात है, किसान का नाम तो आंदोलन चल रहा था। दुर्भाग्य से आंदोलन के कई दिन बाद किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आज ही इस मामले में बात करूंगा। और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर 23 को आ रहे हैं तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप मेड़ता आ रहे हैं और उससे पहले आप किसानों को मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्या आपकी सोच का दिवाला निकल गया या आसपास लोग ही नहीं आपके? देखिए, पहले आप मेड़ता के जो किसानों की मांगे हैं उन पर अपनी बात रखें। दूसरा, आप किसानों को क्या दे रहे हैं पैकेज नया, जिस हिसाब से अतिवृष्टि हुई राजस्थान के अंदर, उसकी घोषणा भी आप मेड़ता आने से पहले करें। और दूसरे जितने भी मेड़ता क्षेत्र के नागौर जिले के मामले उनके अंदर सीएम को पहले क्लियर करने के बाद मेड़ता के अंदर आना चाहिए। ये मैं सीएम को कहना चाहूँगा। किसान आंदोलित है, गुस्से में जवान भी आंदोलित है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, ये मैं किसान नेताओं में आग्रह करूँगा। और मुख्यमंत्री को बड़ा मन रखे, इनसे पहले बात करनी चाहिए, तब मेड़ता उनको प्रोग्राम बनाना चाहिए। बाकी 3-4 उनके पहले ही कैंसिल हो चुके कार्यक्रम। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं भजनलाल आएंगे, मुश्किल है। आके जब चले जाएंगे जब भी पता लगेगा भजनलाल आए और चले गए, जब भी पता मुश्किल है सर। अब था और पहले सरपंच प्रधान बना, इसी बात को लेकर मेरा झगड़ा होता था, वो तुम इस तरह मत करो। आरएलपी का प्रधान अगर इस तरह पैसे खाएगा तो मेरी छवि खराब होती है। या तो तुम भ्रष्टाचार रोक दो और या मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ गए हो। और अब जो स्टिंग हुआ है बहुत बड़ा दुर्भाग्य, अगर एमएलए एमपी का इस तरह स्टिंग हो जाए और तो उसके बाद कोई सवाल बचता ही नहीं, फिर सवाल नहीं बचता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम सब मजबूत है। और वो भी एमएलए लेड और एमपी लेड के अंदर अगर कोई पैसा खाए तो बड़ा दुर्भाग्य नहीं। खियूसर की जनता का अपमान हुआ, हमारे समाज और किसान का अपमान हुआ, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे लोग जो सबसे समझदार माने जाते हैं, ऐसे लोगों का चुनाव कर देते। गलती तो हमारे लोगों की रही, ऐसे आदमी को जीता के भेज दिया। जो जिस तरह की हरकतें आप देखिए उसकी हो रही है, और जो थू पूरे देश के अंदर कराई, निश्चित रूप से चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करती है वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सदाचार कमेटी के अंदर 3 विधायक किए। जब भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को पकड़ा था उस दिन मैंने बयान दिया था, तीसरे मोर्चे को खत्म करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए बीजेपी के विधायक को पकड़ के जेल में ठूंस दिया। तो भाई 3 एमएलए पकड़े गए अलग अलग दलों के। अब आप क्या कर रहे हो कि राजस्थान की जनता सवाल पूछती है कि भजनलाल जी अब आप क्या कर रहे हो? आदिवासी पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया, क्या आप अपने विधायकों को कार्रवाई करोगे क्या? तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। काम उनको करना है, मेरे जो पार्टी का है नहीं होता तो मैं निकाल देता कभी का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि भजनलाल जी जब मेड़ता आए तो ये भ्रष्ट विधायक जिनके वीडियो वायरल हुए उनके साथ घूमते दिखेंगे नहीं दिखेंगे, उनको क्लियर करना, मुझे थोड़ी करना। मेरा काम तो एक 28 के मिशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ
नई सरकार राजस्थान में जवान किसान की बने और जिस तरह के हालात स्टेट के अंदर बने, गैंगवार, नशा, किसानों की आत्महत्या, हम चाहते हैं कि देश के किसान का कर्जा माफ हो, प्रदेश किसान का कर्जा माफ हो, MSP खरीद मूंग या मूंगफली जो भी है उनके अंदर किया जाए। MSP में खरीद गारंटी का हमें 25 क्विंटल पहले था, वो लड़के हमने 40 क्विंटल कराया, लेकिन 40 क्विंटल छोड़ो 20 क्विंटल नहीं खरीदा लोगों का, खरीद हुई नहीं थी। पहले टोकन लेट कटे, फिर बंद हो गए, फिर कटे, तो किसान अपना मूंग और मूंगफली लेके घूमता रहा, कभी कह दागदार है, कभी ये कह किसान के पास तो यही ताकत है। आप बताएं, पूरी सरकार अपना किसान हितैषी कह रही है, किसानों का कार्यक्रम CM में रख रहे हैं, तो कम से कम किसानों को कुछ बड़ा करो। दूसरा, मुख्यमंत्री द्वारा ये भी रहेगा कि मेड़ता रास और मेड़ता पुछ का जो रेल लाइन है, जिनको लेके यहाँ का डेलीगेशन रेल मंत्री से मिला था, और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। नागौर की जो रैली थी उसमें भी सरकार का कमिटमेंट था कि बाजार दर से किसानों की 25, 30, 35 लाख रुपये बाजार दर है, उस दर से रेलवे जमीन किसान से ले, तब तो किसान तैयार है, और नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर सरकार भाग गई थी, वो मेड़ता से भी सरकार भागती नजर आई। कहना चाहेंगे सर, अरावली खत्म देखिए, होने जा रही है। अरावली को लेकर सरकार ने जिस तरह खनिज माफिया और बड़े खनिज माफिया के दबाव के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हल्फनामा दिया कि 100 मीटर ऊंचाई से नीची पहाड़ियाँ माइनिंग के लिए दे दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने शेर स्वीकार कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, जवान, किसान, सर्व समाज, अगर अरावली की पर्वतमाला इस तरह नष्ट कर दोगे तो मानसून चला जाएगा पाकिस्तान की तरफ, कहाँ से लाओगे? चेरापूंजी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, जब वहाँ आप देखिए चेरापूंजी से बारिश हट गई और उससे आगे की ओर एक गाँव में चली गई, एक कस्बे के अंदर, तो मुश्किल से तो कोई हमारे यहाँ बारिश होने लगी है। सरकार का दिमाग खराब हो गया, और ये आंदोलन बड़ा होगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अरावली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सड़क से लेके सदन तक। आप चिंता नहीं करें, अरावली को कुछ भी नहीं होने देंगे, इतना विश्वास ना। देखिए, जो उसका नाम बदला है, उसका आपने सदन के अंदर हमारा स्पीच सुना होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये हो, नरेगा का काम जो आप 100 से 125 दिन किया है, और 60 दिन आप रोक रहे हो क्रॉप कटने के टाइम, या जब किसान खेतों का तक लीजिए, तो मैं चाहता हूँ 200 दिन करें, और एक गारंटी आप इसको दूसरे तरीके से लेके आप मुझे ख़त्म करने का प्रयास करें। और स्टेट को जो 90% मिलता था दिल्ली से, अब आप 10% देखें, तो फिर कोई भी स्टेट 40% 90-10 का रेशियो था, अब आप करो 40 स्टेट का 60 हमारा, तो भाई 40 में कोई नरेगा नहीं लाएगा, क्योंकि आगे केंद्र का दुनिया भर का भुगतान बाकी राज्यों का। तो मेरे हिसाब से योजना को फेल करने का प्रयास है, कहीं न कहीं नरेगा खत्म करने की बू आ रही है इस मामले के अंदर। ये हमने विरोध लोकसभा के अंदर इसका कर दिया था, आगे भी हम विरोध लॉ एंड ऑर्डर का भजनलाल जी की समझ, एक मासूम बच्चा होता है ना, भजनलाल जी एक बच्चे की तरह हरकतें करते हैं, इनसे तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान के बच्चे भी समझदार है जो स्कूल जाता है। थैंक यू।